वेलकम टू एवरीबॉडी। क्लास 10th का जो है अ लेटर टू गॉड लगातार चल रहा है, इसका अर्थ बताया जा रहा है स्टूडेंट्स को। और इसके जो है पैराग्राफ नंबर 3 और 4 जो है दोनों का अर्थ बताया जा चुका है। अब जो है नंबर है पैराग्राफ नंबर 5, यानी 5 को पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले से थोड़ा जान लेते हैं कि कुछ किताबें जो हैं, जितनी प्रकार की किताबें लेंगे, जितनी प्रकाशन की बुक्स लेंगे, सब में अलग अलग दिखाया जाता है पैराग्राफ। कहीं किसी को कहीं से बना देता है, किसी को कहीं से बना देता है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान न दीजिए। कुल मिला के आना चाहिए अर्थ, चाहे जहाँ से हो, आगे पीछे कुछ भी हो, इससे मतलब नहीं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कॉन्शियंस तक हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ तक कॉन्शियंस तक पढ़ा था, और इसके बाद यहाँ से जो उस मतलब बुक के अनुसार देखा गया था कि पैराग्राफ नंबर 4 जो है समाप्त हो चुका था। अब जो है पैराग्राफ नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। कहाँ से? ये जो लेंचो लिखा है यहाँ से शुरू करेंगे। तो लेंचो से जो है पैराग्राफ नंबर 5 मान लेते हैं, क्योंकि ये कहीं से भी हो। तो पैराग्राफ नंबर 4 हमने माना था कॉन्शियंस तक। आज जो चल रहे हैं पैराग्राफ नंबर 5 बना के उसका अर्थ बताने जा रहे हैं लेंचो वाले से। तो इसको देखते हैं, ध्यान से थोड़ा सा देखें, क्योंकि रटना नहीं है अर्थ को, अर्थ निकालना सीखना है। और रटना तो भूल जाएगा, लेकिन अगर अर्थ निकालना सीख गए तो जीवन भर काम देगा। अब बढ़ते हैं आगे। तो देखिए क्या है कि अगर स्टूडेंट सीरियल से देख रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा, उनको कहानी भी पता होगी, तभी कहानी को पढ़ने में आनंद आएगा। तो अगर इसके पहले का नहीं देखा तो ज़रूर देखें, फिर इसको देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जिनका देखा है तो बहुत अच्छा है। चलिए अच्छा बढ़ते हैं आगे। अब लेंचो वाज एन आक्स ऑफ ए मैन, इसका अर्थ क्या? देखिए यहाँ पर ये लिखा है लेंचो वाज एन आक्स ऑफ ए मैन। लेंचो वाज मीन्स होता है था, एन एक, आक्स मीन्स होता है बैल, ऑफ का ए एक, मैन आदमी। लेंचो एक आदमी का एक बैल था, लेंचो आदमी का बैल था। इसको यहाँ पर लेंचो को जो है बैल से कंपेयर किया गया है, बैल से तुलना की गई। इसका कारण ये है कि लेंचो इतनी मेहनत करता था कि उसको जो है बैल से तुलना की गई, क्योंकि बैल जो है बहुत मेहनत करते हैं। वर्किंग काम करता था, लाइक तरह, लाइक मिस होता है तरह, एन एक, एनिमल मिस होगा जानवर या पशु। इन मीन्स होता है में, द फील्ड्स खेतों में। क्या कहा जाएगा? वर्किंग काम करता था, लाइक तरह, एन एक, एनिमल मीन्स होता है पशु, इन मीन्स में, द फील्ड्स खेतों में। खेतों में लास्ट से चलिए, खेतों में पशुओं की तरह कार्य करता था, खेतों में जानवर की तरह कार्य करता था, इसीलिए उसको जो है बैल कहा गया है लेंचो को। कैसे? देखिए फिर से एक बार, लेंचो आदमी का बैल था, खेतों में पशुओं की तरह कार्य करता था, या फिर कहें खेतों में पशु की तरह कार्य करता था। बट मीन्स होगा किंतु, स्टिल तो भी, ही मीन्स वह, न्यू जानता था, हाउ कैसे, टू राइट मीन्स होता है लिखना, किंतु तब भी या तो भी, स्टिल मीन्स तब भी या तो भी, किंतु तो भी वह जानता था कैसे लिखा जाता है। ये जो न्यू के साथ चलते हैं इनको कैसे अर्थ निकालते हैं देखते हैं। किंतु तब भी वह लिखना जानता था, किंतु तब भी वह लिखना जानता था। यहाँ तक हो गया, फुल स्टॉप। बाद देखते हैं अगला क्या लिखा है। द फॉलोइंग मीन्स होता है अगले, संडे मीन्स रविवार, अगले रविवार, एट डे ब्रेक, सुबह के समय। डे ब्रेक को कहते हैं सुबह के समय। डे ब्रेक अर्थ क्या होगा? सुबह के समय। डे ब्रेक मीन्स क्या होगा? सुबह के समय। ही मीन्स वह, बिगैन टू बताया गया था कि जब बिगैन टू आ जाए, तो बिगैन टू जब आ जाता है तो हिंदी अर्थ क्या लेते हैं? लगा, लगी, लगे। तो इसके बाद ही मीन्स हुआ। कैसे करना एक बार फिर से देख लेते हैं। द फॉलोइंग मीन्स अगले, संडे रविवार, एट डे ब्रेक मीन्स होता है सुबह के समय, अगले रविवार सुबह के समय। ही मीन्स वह, बिगैन टू जब आ जाता है तो हिंदी अर्थ लिया जाता है लगा, लगी, लगे। टू राइट लिखने, अ लेटर पत्र। इकट्ठा कैसे कहेंगे? अगले रविवार सुबह के समय वह पत्र लिखने लगा। एक बार फिर से, अगले रविवार सुबह के समय वह पत्र लिखने लगा। विच मीन्स होगा जिसको। यहाँ पर विच मीन्स क्या कहेंगे? जिसको। ही मीन्स वह, हिम सेल्फ स्वयं, वुड कैरी मीन्स होता है ले जाना, टू टाउन कस्बे, जिसको वह स्वयं कस्बे में ले गया। कैसे? जिसको वह स्वयं कस्बा ले गया, एंड और प्लेस डाल दिया, इन मीन्स में, द मेल मीन्स होता है डाक, MAIL लिखा है ये, मेल मीन्स होता है डाक। इकट्ठा है फिर से एक बार, क्योंकि फुल स्टॉप आ चुका है। इकट्ठा कैसे बोलते हैं, इसलिए पहले तोड़ के बताएंगे, फिर जोड़ के बताएंगे। कैसे? एक बार फिर से, जिसको वह स्वयं कस्बा ले गया,
और डाक में डाल दिया। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है इट मीन्स यह, वाज था, नथिंग कुछ नहीं। यह कुछ नहीं था, क्या कहा जा रहा है, यह कुछ नहीं था, लेस कम देन ज़्यादा। लेस मीन्स होता है कम, देन ज़्यादा, अ लेटर टू गॉड। कैसे कहा गया, यह लेटर मीन्स होता है पत्र, टू गॉड ईश्वर के, यह ईश्वर के पत्र से ज़्यादा कम कुछ नहीं था। यह ईश्वर के पत्र से ज़्यादा कम कुछ नहीं था। भाई क्या है कि विद्यार्थी न डर जाएं, ईश्वर का पत्र ही था और कुछ नहीं लिख दिया है। तो देखिए अभी तक जो देखा गया, हम यहाँ से चले, यहाँ से लेंचो वाज एन आक्स ऑफ ए मैन, इसको जो है हमने मान लिया है पैराग्राफ नंबर 5। कुल मिला के क्या है कि हमको केवल अर्थ निकालना सीखना है, ये नहीं देखना है कि कौन सा पैराग्राफ हमने देखा कि हमारी किताब में इसको पैराग्राफ नंबर 6 माने हैं और सर ने बताया कि 5, तो इस पर मतलब नहीं फोकस करना, फोकस ये करना है कि हमको अर्थ केवल आना चाहिए बस। अब इसके बाद हम मानेंगे अगला जो आएगा पैराग्राफ नंबर 6, उसको देखते हैं उसका अर्थ कैसे निकालते हैं। तो एक बार फिर से, अर्थ को रटना नहीं है, अर्थ निकालना सीखना है। अगर निकालना सीख गए तो वो हमेशा काम आएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 6 की ओर।